एक सूखी हुई नदी के किनारे एक बड़ी सी चट्टान में एक खास तलवार फंसी हुई थी। जब कुछ सैनिकों ने उसे देखा तो सब उसे निकालने की होड़ में लग गए। कोई किसी को रास्ता नहीं दे रहा था, लेकिन तलवार हिली तक नहीं, जैसे वो जमीन से चिपकी हो। कोई भी उसे निकाल नहीं पाया। ये बात राजा तक पहुंची। वो अपने दरबारियों के साथ वहां आया और तलवार को देखते ही समझ गया कि ये तो उसके भाई की तलवार है। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो चाहे आकर तलवार निकालने की कोशिश करे। आधे महीने तक कई लोग आए और कोशिश की, पर किसी से भी तलवार नहीं निकली। उसी भीड़ में एक लड़का था, उसका नाम था आर्थर। वो लोगों को धक्का देते हुए तलवार तक पहुंचा। जैसे ही वो पास गया, उसे तलवार से कुछ खास महसूस हुआ, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। उसने तलवार को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हाथ लगाया, उसे जोर का झटका लगा। वो चौंक कर पीछे हट गया। पास खड़े एक सैनिक ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया, लेकिन आर्थर ने हार नहीं मानी। अब की बार उसने दोनों हाथों से तलवार को पकड़ा। अचानक तलवार चमकने लगी। जैसे ही उसने खींचा, धरती हिलने लगी। कुत्ते भौंकने लगे और घोड़े डर के मारे उछलने लगे। एक ही झटके में आर्थर ने तलवार निकाल ली। सारे लोग हैरान रह गए, यहाँ तक कि जो हंस रहा था वो भी। लेकिन जैसे ही आर्थर ने उस जादुई तलवार को हाथ में लिया, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। असल में ये वही तलवार थी जो राजा यूथर की थी। शांति बनाए रखने के लिए एक जादूगर मर्लिन ने एक तांत्रिक की जादुई छड़ी चुरा ली थी और उसे पिघलाकर ये खास तलवार बनाई थी। मर्लिन ने तलवार को झील की देवी को दे दिया था, जिसे सिर्फ यूथर के खून वाले लोग ही चला सकते थे। लेकिन फिर भी लड़ाई टल नहीं सकी। एक लालची जादूगर राजा ने ज्यादा जमीन और ताकत के लिए अपने जादूगरों को हुक्म दिया कि काले जादू से दैत्य बनाओ और इंसानों पर हमला करो।